अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बायो के जो है वो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करूंगी। हर चैप्टर में से मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में जो है वो आएंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि कोई भी गेस्ट पेपर ठीक है या पेयरिंग स्कीम जो है वो जब अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास आता है पहला डिफाइंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज हॉर्टिकल्चर एंड डिफाइन इट्स रिलेशन विद एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में से, डिस्क्राइब मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबर बिन हैयान, differentiate between unicellular and multicellular, differentiate between species and habitat, differentiate between theory and law. ठीक है, what is scientific name of mustard plant, ठीक है, एंड फ्रॉग। ठीक है, दोनों का जो आपने साइंटिफिक नेम है वो बताना है कि मस्टर्ड प्लांट का और फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या होगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गन एंड टिश्यू, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, व्हाट इज बायोस्फीयर लेवल एंड व्हाट इज मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, ये आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर 1 के। अब हम चैप्टर 2 की तरफ जो है वो मूव करते हैं और उसके शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन से हैं। डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है, गिव एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, टू कंट्रोल्स ऑफ मलेरिया, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड बायोलॉजिकल मेथड इज मोर एक्यूरेट, हाउ। ठीक है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स शुड हैव अ हाइपोथेसिस हैव, डिडक्शन एंड थ्योरी में डिफरेंस बताना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस आपने करना है। ठीक है, लार्वन की क्या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये आपने तैयार करना है। AFA किंग जो था उसकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी ये आपने तैयार करना है। ठीक है, हाउ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर बेटर इन बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, ये आपके पास चैप्टर 2 के जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए। अब चैप्टर 3 की तरफ मूव करते हैं तो उसमें आ जाएगा डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीशीज एंड जीनस में आपने डिफरेंस बताना है। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनीरा। ठीक है, उसके बाद टाइप्स बतानी है आपने प्रोटिस्ट की और साथ में उनके टाइप्स के आपने नाम भी लिखने हैं। डिफरेस्ट्रेशन की कॉजेस, ठीक है, नेम 3 इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान, बायोनोमेनक्लेचर क्या है, 2 रीजंस बतानी है आपने, एक्सक्लूजन ऑफ किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्लांटेड। ठीक है, डिस्क्राइब 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपके चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब हम चैप्टर 4 की तरफ मूव करें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैग्निफिकेशन। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन। ठीक है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। ठीक है, राइट फंक्शन ऑफ गोगली अपरेटस। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, what is cytoplasm, write down its composition, differentiate between hypertonic and hypotonic solution, turgor pressure define। ठीक है, differentiate between simple tissue and compound tissue, right function of xylem and phylum tissue, what are function of smooth endoplasmic reticulum, differentiate between light microscope and electron microscope, difference between oxidation and reduction, and what is fluid mosaic model of cell membrane। ये आपके सारे जो है वो चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आगे। अब चैप्टर 5 की तरफ मूव करते हैं तो डिफाइन सेल साइकिल। ठीक है, व्हाट इज इंटरफेस, राइट नेम ऑफ इट्स फेजेस, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, डिफरेंशिएट बिटवीन क्राइकोनाइसिस एंड साइटोकिनेसिस। ठीक है, व्हाट इज रीजनरेशन, गिव एग्जांपल, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एरर इन मेयोसिस, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, व्हाट इज नेक्रोसिस, राइट डाउन इट्स 2 काजेस, डिफाइन म्योसिस एंड माइटोसिस, व्हाट इज ट्यूमर, इसमें आपने एग्जांपल भी देनी है। G1 फेज से क्या मुराद है सेल साइकिल के अंदर। ठीक है, एंड माइटोटिक स्पिंडल जो है वो क्या है। यहाँ तक आपके चैप्टर नंबर 5 के भी सारे शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो उसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो है डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ एंजाइम अफेक्ट ऑन इट, define active site, also write its function, differentiate between cofactor and coenzyme, what is log key model, what is induced fit model, what is meant by specificity of enzyme,
What are prosthetic group? Differentiate between protease enzyme and amylase enzyme. राइट 3 यूजेस ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। अब चैप्टर नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। डिफाइन फोटोसिंथेसिस, राइट इट्स इक्वेशन, write down necessary condition for photosynthesis. What is glycolysis? Where does this process occur? What is importance of aerobic and anaerobic respiration? Difference between light and dark reaction. What do you know about electron transport chain? Define alcoholic respiration. What is Krebs cycle? Differentiate between respiration and photosynthesis. Differentiate between oxidation and reduction. What is meant by hypertonic and hypotonic solutions? ठीक है, ये चैप्टर 7 के आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए। अब हम चैप्टर 8 की तरफ मूव करते हैं। तो डिफाइन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, व्हाट आर ऑटोट्रॉफिक एंड हाइड्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स? डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड macronutrients and micronutrients. What is role of calcium and magnesium in plant? What is difference between saturated and unsaturated fatty acid? Write down the sources of carbohydrates. What is scurvy? Write down its symptoms. ठीक है, define malnutrition और also name of 2 टाइप्स। ठीक है, इसकी जो 2 टाइप्स हैं उनके आपने नेम भी बताने होंगे। चैप्टर नंबर 8 के मोर इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो हैं राइट सोर्सेज एंड इफेक्ट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। डिफरेंशिएट बिटवीन इंजेक्शन एंड डाइजेशन। राइट द नेम ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस? नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। राइट 3 फंक्शंस ऑफ लिवर्स। व्हाट आर द मेजर काजेज ऑफ अल्सर? डिफरेंशिएट बिटवीन बोलस एंड काइम। यहाँ तक हमारे पास चैप्टर 8 के जो है वो सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर 9 के अंदर, राइट फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फाइलम टिश्यू। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेसोफाइल एंड गार्ड सेल। हाउ टेम्परेचर अफेक्ट ट्रांसपायरेशन। राइट 2 मेन टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल। ठीक है, व्हाट इज फाइब्रोनोजन और इसका फंक्शन भी आपने लिखना है। और what are the function of neutrophils and basophils? What are plaques? What are cardiovascular disease? What is their causes? What is RH blood group system? Define pulmonary circulation. Write 4 factors affecting the rate of transpiration. How is plasma separated from blood? What is angina pectoris? ठीक है, differentiate between antigen and antibodies. What is thalassemia? ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो है जितने भी हमारे चैप्टर्स थे उनके सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अब जो है वो हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, हम लॉन्ग क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है गिव कंपैरिजन इन सेलुलर, कॉलोनिकल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेकंड जो है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस इन बायोलॉजिकल मेथड। Explain 3 main types of organism placed in kingdom Protista. Differentiate between prokaryotic and eukaryotic cells. Describe the uses of enzyme in different enzymes. What is meant by ATP? Write some of its function और इसकी केमिकल स्ट्रक्चर भी आपने ATP मॉलिक्यूल का जो है वो लिखना होगा। Write down the importance of fertilizers. ठीक है, explain structure, location and function of any 4 types of epithelial tissues. Explain significance of transpiration. What do you mean by blood groups? ठीक है, how do we classify blood groups in terms of ABO and RH blood group system? Describe the factor affecting the rate of enzyme action. Describe the importance of water and dietary fiber in human body. How does factor affect the rate of transpiration? Plastids give different types, cite their structure and function. ठीक है, यहाँ तक आपके जो important long questions हैं वो भी complete हो गए हैं। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि MCQs के जो इम्पोर्टेंट MCQs होंगे, ठीक है, बायो के पेपर के, वो भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है पेपर से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।